परम वम हम सम तम वम 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 मम मम हम सम सम तम तम वम वम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम ओम नमो हरते भगवन्तं प्रकाशनं प्रचोदि आदिवनं चतुर्विधं परम देवं आत्मं आदि जम्बु ह्रीं ह्रीं भारत क्षेत्रे तीनौ तस्म्यां ह्रीं वैश्वाजी वीरंदम जलनिष्ठधाम ओम वैश्वाजी वीरंदम जलनिष्ठधाम ओम वैश्वाजी वीरंदम जलनिष्ठधाम ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पास्ते चंक्राय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय एवं आज के सौधर्मेंद्र परिवार सुरेंद्र कुमार, माधुरी जैन रावत, दीपेश, रश्मि, दिवस, नीरज, मीनू, अंकुर, रश्मि, रोशी, आशी, मानसी, अद्भुत, अतिच, सुमन, नीलेश, श्वेता, अनुष्का एवं विशेष शांति धारा स्वास्थ्य लाभ हेतु शैलेंद्र कुमार, मीना जैन, राहुल, आलोक, रोहित, अहिंसा परिवार आगरा करहल मैनपुरी, समत रावत परिवार करहल मैनपुरी, महेश सन, सुनीता जैन, धनेश, काजल, अंकित, शिल्पी, प्रिया, रिया, श्रेयांश, नैना जैन इन सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु चक्रेश कुमार जी जैन जिला मंत्री, राधा जैन, ऋतुल जैन, आकाश जैन, संत कुमार, बसंती, संदीप, सेजल, अर्णव, आर्यन, मित्युम, अतिकामम, रतिकामम, क्रोधम, सर्वोपसर्गम, सर्वविघ्नम, सर्वभयम, सबराजभयम, सबचोरभयम, सबदुष्टभयम, सबमृगभयम, सर्वमात्म चक्रभयम, सबपरमंत्रम, सबशूलरोगम, सबक्षयरोगम, सबकुष्ठरोगम, सबकुरोगम, सदास्तु चंद्रपूर्वासुपुज मल्ली वर्तमान भूतन शीतल मुनीश्वर देवीनाथ पासनाथ इत्यभ्यो नमः। इत्रे मंत्रे नवग्रह शांततम गंधोदार वर्षणम श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु जयस्तु। जगन्नाथ भगवान की, वासुपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की। चंदन की कलश थाल में अक्षत पुष्प सजाए, कलवती बलून मलने कच्ची फूल पानी आई, संत सागर की चरणों धर्म बिठाने आई, गुरुवती रावण करके हम सब चढ़ाए। ओम ओम गरुड़ कोट मेडिटेशन गुरुवर विशन सागर जोहिंद्राई अनर बद्राताई अरगम निर्मपावनी कामिनी राजा है शेष के जिनो धारी का काम समानाए मेरी कैसन गुरुका कामिनी राजा थी शेष के जिनो धारी का काम समानाए आनंद आभार है अपनी की बहार है देखो आज नशिया जी में कैसी गई देखार है आनंद आभार है अपनी की बहार है देखो आज नशिया जी में कैसी गई देखार है। सबसे पवित्र द्रव्य किसका है? आचार्य भगवान ने कहा कि आप लोग कौन हैं? एक ने कहा कि मैं जॉब करता हूं। क्या कहा? एक ने कहा कि मैं जॉब करता हूं, दूसरे ने कहा मैं किसान हूं और तीसरे ने कहा कि मैं पंसारी किराने वाला हूं। पहले ने क्या कहा? जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज बढ़ा देना बेटा। एक ने कहा मैं जॉब करता हूं, दूसरे ने कहा मैं किसान हूं और तीसरे ने कहा कि मैं पंसारी हूं, किराने वाला हूं। तीनों बैठे हुए थे तो उसने प्रश्न किया कि सबसे पवित्र द्रव्य किस व्यक्ति की है?
आचार्य भगवान ने कहा ये तो बहुत टिपिकल प्रश्न उठ गया। अगर मैं जॉब वाले के कहता हूं तो किसान और व्यापारी नाराज, मैं अगर किसान की कहता हूं तो व्यापारी और जॉब वाला नाराज, अगर मैं व्यापारी का कहता हूं तो किसान और जॉब वाला नाराज। उन्होंने एक ही शब्द में उत्तर दिया, जो भाग्य के भरोसे रहता है सबसे पवित्र वस्तु उसकी है। तीनों हतबत रह गए, बोले भाग्य के भरोसे सभी रहते हैं, इसमें हमें क्या समझ में आया? उन्होंने कहा जॉब वाले का पैसा बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। बोले क्यों? बोले जॉब वाला व्यक्ति ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा है जिसमें मांसाहार का सेवन भी हो रहा है, चमड़े का व्यापार भी हो रहा है। हो सकता है उस जॉब वाले की अपने जॉब के प्रति ईमानदारी ना हो। उसने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो सुबह 10 बजे जाता हूं और शाम के 6 बजे आ जाता हूं, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तो भी कई बार होम वर्क करते रहता हूं। मेरे तो द्रव्य बड़ा शुद्ध और पवित्र है, मैं तो रोज पूजा पाठ अभिषेक ये कर सकता हूं। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा जॉब वाले की आत्मा बिक चुकी है। बोले कैसे? बोले घर में अगर कोई पिता एक्सपायर भी हो जाए, कोई व्यक्ति घर में एक्सपायर हो जाए और तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास खबर आ जाए, फोन आ जाए या कोई आपको बता दे कि आपके घर में एक्सपायर हो जाए, तो सबसे पहले व्यक्ति बॉस के पास जाकर पूछता है कि सर मेरे पिताजी, मेरी माँ जी या मेरे घर परिवार में कोई एक्सपायर हो गया है और मुझे छुट्टी चाहिए। वो कहता है ये वर्क पूरा कर लो, उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? पहले ये वर्क कर लो, ये काम तुमने फैला रखा है इसे पूरा कर लो, और हो सकता है वो तुमसे ये भी कहे कि नहीं नहीं आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। 3 दिन के बाद जब उठानी हो तब चले जाना, 13 दिन के बाद 13 ही हो तब चले जाना, आपको जॉब करना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करिए, रिजाइन देकर जाइए, छोड़ कर जाइए। मजबूरी में चंद पैसों के कारण तुम्हारी आत्मा उस व्यक्ति के सामने गिरवी रखी हुई है। कई ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके पिता मर गए, बच्चे का नाम ले लेके कि मेरा बच्चा आकर मुझे अंत में एक बार देख ले, अग्नि दे दे। लड़का विदेश में रहा, आ नहीं पाया क्योंकि जॉब उसकी आत्मा को खरीद चुकी है। 10 लक्षण व्रत चल रहे हों और किसी जॉब वाले से कहा जाए कि तुम सौदरमिंद बनो, तो कहता है नीरज संडे हो तो बता देना। क्यों भैया? तुम सोमवार और मंगलवार को पूजा नहीं करोगे? नहीं हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? 9 बजे मुझे जाना पड़ता है, 2 घंटे पहुंचना पड़ता है, 2 घंटे फिर वापस। सौदरमिंद बनना मतलब 12-1 बजे तक या तो छुट्टी लो, और छुट्टी ले लूंगा तो फिर जब कभी बीमार पड़े या कहीं घूमना है, पत्नी बच्चों को ले जाना है तो अलग से फिर छुट्टी लो। मैं कितने पैसे अपने कटवाऊंगा? रोज के 1300, 1500, 2000, 3000 रुपए पर डे का मैं कटवाऊंगा। मेरा घर खर्च कैसे चलेगा? नहीं 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 नहीं, मैं सौदरमिंद नहीं बनूंगा। कहने का मतलब आप धर्म नहीं कर पा रहे। कब कर रहे हो? छुट्टियां जैन की तरह, जिस दिन छुट्टी होती उस दिन धर्म कर लिया। अरे दिल्ली में हम लोग थे, पिताजी शनिवार को एक्सपायर हुए। कब हुए नीलेश भाई? शनिवार को एक्सपायर हुए। लड़के ने संडे को ही सारी 13 ही कर ली। क्या कर ली? मैंने उससे पूछा भैया 12 दिन तक? बोले पाठ होते रहे घर वाले, मुझे जॉब है, मुझे जाना पड़ता है। अंदर से संवेदनशीलता खत्म हो गई, अंदर से फीलिंग ही खत्म हो गई। अब क्या बचा तुम्हारे लिए? आचार्य भगवान ने इसीलिए कहा 25% जॉब का पैसा शुद्ध और 75%, 75% बेकार। आपकी आत्मा गिरवी, इसलिए आपकी पवित्र द्रव्य नहीं है। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, वो था व्यापारी, कह रहे मेरा तो पवित्र है। बोले तुम्हारा भी नहीं है। बोले क्यों? बोले 50-50 है। बोले 50-50 का मतलब? अरे जितने का आता है 10% मैं जोड़ता हूं और बेच देता हूं। बोले अभी अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाइयां हुई, तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, सारे ड्राई फ्रूट वहां से आते थे,
तुम्हारी दुकान पे 200 रुपए किलो बादाम था, तुमने रेट बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? बताओ रजत, 200 के 400 रुपए किलो बेचे कि नहीं बेचे? लौंग 350 रुपए में खरीदी थी, शॉर्टेज हो गई, 1200 रुपए बेची कि नहीं बेची? पिपरमेंट 1000 रुपए किलो थे, 2000 में बेचे कि नहीं बेचे? कहां से 10% रह गया? अरे ये तो छोड़ो, ये तो उतार चढ़ाव के दिन रहते हैं, ये तो चलते रहते हैं, ये तो व्यापार है। लेकिन सबसे ज्यादा हद उस समय गुजर जाती है जब पपीता के बीज काली मिर्च बनाकर बेच देते हैं, लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिलाकर बेच देते हैं, चावल में पत्थर डालकर तौल देते हैं। महानुभाव हर चीज में मिलावट करते हैं। और घर की गृहिणी कहती अपने पति से, कौन सा आटा आता है? आशीर्वाद आटा, माखन भोग, क्या क्या आता है? आशीर्वाद भोग, बहुत प्रकार के। और कहती है कि सुनो जी, घर में आटा नहीं है, आप आटा ले आओ अपनी दुकान से। माँ कहते दुकान से मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि शाम के तो उसमें मैं मिक्स करके आया हूं, और ऐसा भोजन तो घर पे बनाएगी तो सब बीमार पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि व्यापारी का भी 50% द्रव्य शुद्ध होता है और 50% बेकार होता है। वो कहने नहीं महाराज, मैं तो बड़ी ईमानदारी से बेचता हूं। बोले नहीं, हम नहीं मान सकते। कोई भी किराने का व्यापारी, मालूम है, हमने तो किराने व्यापारी को ऐसे भी देखा है कि जब दुकान की सफाई होती है तो जो कचरा निकलता है, अगर उसमें सामान गेहूं चावल निकला तो एक लेबर को बैठाकर उसको भी सफाई करके उसी सामान में मिला करके बोरे सहित वो बेच देते हैं। वो कहते पैसे लगे हैं। और उसी की अगर रोटी सब्जियां बनाकर, व्यवस्था बनाकर, मसाला तुम्हें खिला दिया जाए तो नहीं, हम क्यों खाएंगे? जब तुम नहीं खाओगे तो सामने वाले को क्यों बेचते हो? कहने का मतलब यह है कि जॉब वाले का भी ईमानदारी का पैसा नहीं लग रहा, किराने वाला का भी नहीं लग रहा। अब बेचारा मजदूर आदमी, किसान जमीन में बैठा हुआ था, वो खड़ा होकर के कहने लगा, गुरुदेव मेरा तो बिल्कुल भी ईमानदारी का पैसा नहीं है। बोले नहीं, सबसे बड़ी ईमानदारी का पैसा तेरा है। बोले हमारे ऋषभ देव भगवान ने कहा कि या तो ऋषि करो, ऋषि बनो, या किसी करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि किराने का व्यापार करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को छल कपट करो। हमारे यहाँ जॉब करने का तो सिस्टम है ही नहीं, है ही नहीं सिस्टम। जॉब हमारे जैन समाज के लोग देते हैं, जॉब करते नहीं। और आजकल एक स्टैंडर्ड बन गया है, लड़कियों को पढ़ाओ जॉब में भेजो, लड़कों को पढ़ाओ बड़ा बड़ा पैकेज दो। और आज के समय में एक बच्चे दो बच्चे होते हैं, और दो बच्चे अगर घर में हैं और दोनों की जॉब लग गई तो माँ बाप के प्रेम, संस्कार, संस्कृति ये सब नाश। और जो जॉब में जाता है 6 दिन तक कंपनी इतना काम कराती है, अगर 1 लाख रुपए दे रही है तो 2 लाख का काम तुमसे कराती है। और काम कर करके व्यक्ति इतना थक जाता है कि संडे को भी मंदिर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, आ ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता। और लड़कियां अगर जॉब करने गई तो समझो 60% आपके हाथ से निकल गए। अब वो तुम्हारी सुनेंगे नहीं। और जितने आज डिवोर्स के, तलाक के ये केस आ रहे हैं, हमारे पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं, लड़कियां 2 महीने 4 महीने साल भर घरों में रहने के बाद वापस आ रही हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये जॉब है। वो जॉब करती हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो वहां जॉब करी, अब उनके अंदर एक टनक आ गई, एक ईगो आ गया कि मैं 70,000 कमाती हूं, पति 50,000 कमाता है। मैं ये नहीं कह रहा जॉब मत कराओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मना करो, खूब पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखो। बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो पढ़ती लिखती हैं, महीने 2 महीने जॉब करने के बाद अपने घर में अपने बच्चों को, परिवार को समय देती हैं। मैंने सभी से कहा 1000 नए मंदिर बनाने से अच्छा है एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करो। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत सारा आशीर्वाद।
सहसुत्सम्पत्ति ते सिद्धा वन्दे नित्यम् जय मंगलभूताणं विमलाणं प्राणदं शरणायाणं तैलोयस्याणं नमो अवगाणं अगुर्लभो अवगाणं अट्टुगुणादोहि सिद्धाणं तै तब सिद्धि नहीं सिद्धि संयम सिद्धि चरित्र सिद्धिया नाणमि शताय काल सर्वदोष शांतिकारी कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनिद्राय अर्घ्यं निर्मुपामिति हां कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनिद्राय अर्घ्यं निर्मुपामिति कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनिद्राय अर्घ्यं निर्मुपामिति ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं विशेषताय कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनिद्राय अर्घ्यं निर्मुपामिति अर्घ्यं गुणाय क्लीं विशेषताय काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनिद्राय अर्घ्यं निर्मुपामिति विशेषताय काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनिद्राय अर्घ्यं निर्मुपामिति ओम ह्रीं भावमंडल मंडिताय क्लीं विशेषताय कल्याणकारी श्री पार्श्वनाथ जनिद्राय अर्घ्यं निर्मुपामिति ओम सर्वविघ्ननाय श्री पार्श्वनाथाय नमः 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 ओम सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षत्र विनाशनाय सर्व क्षामणा विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं हरं हरा अस्य उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु वसत् जय माला पुनर्गम महार्गम निरूपणति